सियावर रामचंद्र की जय। परम भागवत ध्रुव जी की कथा। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति उनकी पहली पत्नी थी, जिनके पुत्र का नाम ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वह सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देख करके उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतार कर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज शासन का भी अधिकारी वही हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं जन्म लिया तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि तेरी इच्छा राज शासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके साथ जो विहार हुआ था वह सब कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव तेरी सौतेली पिता से ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा ध्रुव तेरी सौतेली माँ से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया है, हमारा सहारा तो जगत पिता नारायण ही है। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के विहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़ करके चले गए। रास्ते में ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद मुनि ने ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारी उम्र तपस्या करने की नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को चिंता हो रही होगी, तुम घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं माने और ध्रुव जी ने कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने कहा कि यह वन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोटे अबोध बालक हो, तुम्हारे वन में अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। ध्रुव ने बोला, नहीं मैं भक्ति करूँगा और बिना परमात्मा को पाए मैं घर नहीं जाऊँगा। तब नारद जी ने उनकी अखंड श्रद्धा को देखा और नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया। नारद मुनि ने उन्हें क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा दी। ध्रुव जी यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगे। फिर नारद जी उनके पिता उत्तानपाद के पास गए तो उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर के अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया, मुझे इस बात का बड़ा पछतावा है। फिर नारद जी ने उत्तानपाद से कहा कि अब आप उस बालक की चिंता न करें, उसका रखवाला तो भगवान नारायण हैं, उसके रखवाले तो सवै भगवान नारायण हैं। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। और ध्रुव की कठोर तपस्या देख करके बहुत ही कम समय में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दे करके कहा कि हे बालक ध्रुव, मैं तेरे अंतर्मन की व्यथा जानता हूँ और तेरी इच्छा को भी जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी और तुझे वह लोक मैं प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता है और सूर्य सहित सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होता है। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग करके अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त होगा। भगवान नारायण ने ध्रुव को उत्तम लोक दिया। समय जब तक समय के अनुसार पर ध्रुव को बोला कि आप सारे ऐश्वर्य का भोग करो और राज्य चलाओ और उसके बाद जब तुम्हारी मृत्यु होगी
तुम्हें उत्तम लोक ध्रुव लोक प्राप्त होगा और मेरी भक्ति हमेशा बनी रहेगी। परम भागवते ध्रुव, ध्रुव परम भागवते। ध्रुव में से जो अटल है, जो अपने वचनों में, अपने सिद्धांतों में जो अटल है, वह ध्रुव है। और उनकी जो माता है, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति मीन्स होता है जो सुंदर नीति है, जो सुंदर नीति वाली होती है वह सुनीति होती है। जो सुंदर रुचि वाली होती है वह सुरुचि होती है। जो सुंदर रुचि वाली होगी वह संसार में फंसाएगी, और जो सुंदर नीति वाली होती है वो परमात्मा के चरणों में लगा देती है। तो सूरज ने ध्रुव को गोदी से उतार दिया और सुनीति ने सूरज को भगवान के भजन के लिए भेज दिया। इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने पुत्र को प्रभु के चरणों से लगाए। उसके जन्म जन्मों का, करोड़ों जन्मों से हर आदमी परमात्मा से जुड़ना चाहता है। हर मनुष्य की आत्मा उस परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन हमारे जो पाप कर्म होते हैं वह आकर के बाधा के रूप में खड़े हो जाते हैं, हमें उस परम तत्व से तक नहीं पहुंचाने देते, और ये संसार वाले हमें बिल्कुल वहाँ नहीं जाने देंगे। ये सब अपने अपने उसमें लगे हैं। कोई ये नहीं बोलता कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये हनुमान जी है। इनके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। क्यों? बता देंगे तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। अब ध्रुव को देखो, ध्रुव की माने ध्रुव को, प्रहलाद की माने प्रहलाद को। जितने भी परम भागवत हुए हैं, इनकी माताओं का बड़ा योगदान है। पिताओं का उतना योगदान नहीं रहा है सृष्टि में, देख रहा हूँ मैं। माताओं का योगदान ज़्यादा है। जब जब माता ने चाहा मेरा बेटा परम भागवत बनेगा, तब तब वो बेटा परम भागवत बना है। माताओं का विशेष योगदान है, क्योंकि माँ करुणामयी होती है। वह परमात्मा करुणा के सागर है। इसलिए माताएं अपने बच्चों को उस करुणा सागर से जोड़ देती है। जिसका भी बच्चा उस करुणा सागर से जुड़ जाता है, उसकी हजारों पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। उसके पूर्वज फूल बरसाने लगते हैं कि हमारे कुल में महान भागवत जन्म ले लिया है। अब हमारे जितने भी पाप कर्म हैं सब दूर हो जाएंगे और मंगल ही मंगल हो जाएगा। पितरलोक प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी बनाने लगते हैं। इसलिए हर किसी को अपने बच्चे को सब कुछ सिखाओ, काम भी सिखाओ, है, लेकिन परमात्मा का नाम जरूरी है। बिना परमात्मा के, बिना प्रेम, बिना राम के कुछ भी नहीं है। बिना प्रभु के कुछ भी नहीं है। सब कुछ कुछ नहीं है। प्रभु का नाम है तो कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। क्योंकि वो दाता है, वो परमात्मा है। वो बड़े ही करुणा सागर है, कल्याणकारी है। वो तुम्हारे सारे पापों को जला डालने वाले, सारे पापों को जला डालने वाले और परम आनंद की प्राप्ति कराने वाले, परम भक्त वत्सल, परम करुणामयी, बिना ही कारण दया करने वाले, बड़े स्नेही है परमात्मा। प्रभु तो बोलते हैं, कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए मैं 100 कदम बढ़ाता हूँ। प्रभु बैठे हैं तैयार, कोई पुकारे तो सही। गज और ग्राह का युद्ध हो रहा था। ग्राह गज को खींचे जा रहा था। परिवार वाले एक एक करके छोड़ के चले गए थे। गज बुलाने लगा सबको, बचाओ मुझे, लेकिन सब घर वाले छोड़ के जाने लगे। तब गज को परमात्मा की याद आई है। तब उनने गोविंद को बुलाया है और गोविंद अपना वाहन गरुड़ को छोड़ करके गज को बचाने के लिए आए हैं। इतने दयालु है प्रभु। बुलाओ तो सही, लेकिन कहाँ से बुलाओगे? करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप इकट्ठा हो रखे हैं। वो प्रभु का तो पावन नाम है। वहाँ तो वही जा सकता है जिसका मन निर्मल है। निर्मल जन सो मोहि भावा। भगवान ने बोला है निर्मल जन सो मोहि भावा, अर्थात जिसका मन निर्मल होता है वह मुझे पसंद है और वह मुझे पा जाता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की